Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंडियन इन्वेंशंस। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इन्वेंशन का मतलब क्या होता है। सो चिल्ड्रन, आज जो हम एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, दुनिया की वो सारी चीजें कर पा रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूर बैठ के हम फोन्स पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें जाना है तो सोचने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, हम कार्स चला रहे हैं, फ्यूल डाल के, लाइट्स जला रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं जो आज से कई साल पहले पॉसिबल नहीं था। तो क्या ये एकदम से कहीं टपक गया क्या? नो, ये चिल्ड्रन हर बार हुआ है इन्वेंट। माने कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन लोगों ने इन्वेंट किया है चिल्ड्रन, जिसके मजे आज हम सभी मिलके उठा रहे हैं और आराम से कंफर्टेबली जी रहे हैं। सो चिल्ड्रन, ये होते हैं इन्वेंशंस। इन्वेंशंस माने की खोज जो लोग करते रहते हैं, जिनसे लाइफ और बन जाती है बेटर, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। ओके, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिखना कैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज कैसे इन्वेंट हुआ था, बहुत सारी चीजें ये सभी इन्वेंशन में आती हैं। लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इन्वेंशंस, मतलब कि वो सारे इन्वेंशन, वो सारे खोज जो इंडिया में हुए थे। आपको क्या लगता है कि सारी खोज बाहर ही होती है क्या, अब्रॉड में? नो चिल्ड्रन, देयर आर थिंग्स व्हिच हैव बीन इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री इंडिया। और वो सारे जो ग्रेटफुल पर्सनालिटीज थी जिन्होंने हमारी सारी चीजें इन्वेंट करी और आज हम इतने आराम से जो रह पाते हैं, वो सब उन लोगों की मेहरबानी है, उन सबके काम है। सो कम एंड लेट्स स्टडी अबाउट दोज इन्वेंशंस चिल्ड्रन व्हिच वर इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री इंडिया। और वो भी पढ़ेंगे कि कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, किन लोगों ने की थी। क्योंकि हमें इन्वेंशन तो पता है कि बल्ब की खोज किसने करी थी, सबसे पहले इंजन किसने बनाया था, वो सब तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इंडिया में कौन कौन चीजों की इन्वेंशन हुआ था। सो वी आर इंडियंस, वी शुड नो दैट व्हाट ऑल थिंग्स वर इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडियन इन्वेंशंस। ओके, So the first and the most important thing children, जो आज सभी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े फॉर्मूलाज बना रहे हैं, उसमें आता है जीरो। और जीरो जो होता है चिल्ड्रन, माने कौन सा जीरो? जो आपको एग्जाम्स में करते समय मिलता है? नहीं नहीं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, बट चिल्ड्रन जीरो, जो नंबर जीरो होता है, उसकी खोज योर ओन कंट्री इंडिया से हुई थी। यस, जो बड़े बड़े जो ये मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सॉल्व करते हैं, और इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग अपना नाम कमाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ्स में आती है वो होती है जीरो। और जीरो की खोज हुई थी हमारे खुद की कंट्री से, और की थी पर्सनैलिटी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट, you can see in the picture children, he was Aryabhatta who invented zero. Okay, he was the first person who did the invention of zero and told the entire world कि zero भी एक चीज है जिससे मैथ्स हो सकता है पॉसिबल। सोचो चिल्ड्रन, अगर जीरो नहीं होता तो हम मैथ्स के इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि जीरो के बाद ही 1 2 3 4 5 6 आया है ना, तो सबसे पहले तो जीरो ही चाहिए था। और किसने इन्वेंट किया? आर्यभट्ट ने चिल्ड्रन। ओके, सो आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ऑल राइट, सो मैथमेटिक्स में आप जो जीरो लिखते हैं, जो जीरो से अपने सारे काम करते हैं चिल्ड्रन, वो आपके खुद के देश की खोज है। और किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड जीरो इन आवर ओन कंट्री इंडिया। भूलना नहीं है इंडियन इन्वेंशंस को। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चिल्ड्रन, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, मैथ्स भी क्या होगी? बढ़ेगी, और भी खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। ट्रायंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, और इनके बेस्ड में आपको करने पड़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। और साथ में एक और चीज आएगी जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री। सो चिल्ड्रन, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। बट डू यू नो ट्रिग्नोमेट्री की खोज भी किसने की थी? आवर ओन आर्यभट्ट ने चिल्ड्रन। आर्यभट्ट इन्वेंटेड ट्रिग्नोमेट्री। जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस
अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज में लाते हैं। एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री। आर्यभट्ट फाउंड आउट ट्रिग्नोमेट्री एंड फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। सो चिल्ड्रन, ये जो ट्रायंगल होता है, आई होप आप सबको पता होगा, ये जो ट्रायंगल होता है इसका फॉर्मूला चिल्ड्रन और किसी ने नहीं, आर्यभट्ट ने ही खोजा था। और इसलिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैथमेटिक्स के, विच इज टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल, इन दोनों की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सो आर्यभट्ट ने जीरो भी बनाया, ट्रिग्नोमेट्री बनाया और बनाया ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ सर्जरी। सर्जरी सुना है? ऑपरेशन करना, है ना? या फिर जो आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि उसको यहाँ पे चोट लग गई थी या फिर उसका पूरा फेस खराब हो गया था, तो फिर उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, अपने स्किन को ठीक कराया। या फिर कोई कोई लोग अपनी आइज़ की सर्जरी कराने जाते हैं जिनको दिखता नहीं है, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, तो उनकी कभी कभी आइज़ की सर्जरी भी होती है, विच इज़ नोन एज कैटरेक्ट सर्जरी। बट डू यू नो सर्जरी किसने इन्वेंट किया था? सो चिल्ड्रन, सर्जरी वॉज इन्वेंटेड बाय दिस पर्सन and the name of this personality is children Shushruta. Okay, you can see किस जमाने की बात हो रही है चिल्ड्रन, जब फोन्स भी नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं अवेलेबल था, बट चिल्ड्रन थी इनकी कला साथ में। और देख सकते हैं कि उस समय की ड्राइंग है एंड ही इज डूइंग सम सर्जरी इन द आईज ऑफ दिस पर्सन हु इज लाइंग डाउन, है ना? सो चिल्ड्रन, जो सर्जरी है, जो आईज की सर्जरी और जो प्लास्टिक सर्जरी जिसकी बातें होती हैं पूरी दुनिया में, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपनी सर्जरी कराने जाते हैं, ये चेंज करवाते हैं, वो चेंज करवाते हैं, ये सब की खोज की थी इनने और इनका नाम है सुश्रुता। ओके, सो सुश्रुता, एन इंडियन फिजिशियन, invented the cataract surgery in the 3rd century. So cataract surgery माने कि आंखों की जो सर्जरी होती है चिल्ड्रन, जिसमें मोतियाबिंद होता है, जिसमें दिखना बंद हो जाता है, ये सर्जरी की खोज की थी सुश्रुता ने। कब की थी? 3rd century में चिल्ड्रन। ओके, और आचार्य सुश्रुता ऑल्सो इन्वेंटेड प्लास्टिक सर्जरी इन 2000 BCE। और चिल्ड्रन, जो प्लास्टिक सर्जरी थी कि चेहरा बदल दिया जाए, चेहरे की नाक को ठीक कर दिया जाए, लिप्स को ठीक कर दिया जाए, इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी, जिनका नाम है आचार्य सुश्रुता। सो यू कैन सी चिल्ड्रन, इंडिया में खूब बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं जो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। ओके, एक तो जीरो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला, ट्रायंगल हो गया, और अब आ गया सर्जरी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज इन्वेंट हुआ था अपनी कंट्री में। ओह, ओरिजिनेशन ऑफ चेस। चेस क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे शातिर गेम है ना, बहुत दिमाग चाहिए। जो बहुत क्लेवर लोग होते हैं, जिनका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, आईक्यू लेवल बहुत सही होता है, वही लोग चेस खेल पाते हैं। बट आपको पता है कि चेस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चेस की शुरुआत हुई थी चिल्ड्रन इंडिया से। इंडिया का ही ओरिजिनेटेड स्पोर्ट है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन एंशियंट इंडिया। यस चिल्ड्रन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेस किस कंट्री को बिलोंग करता है, सो द चेस इज बिलोंगिंग टू आवर ओन कंट्री इंडिया। ये इंडिया का ही स्पोर्ट है और फर्स्ट टाइम इंडिया में ही खेला गया था। और इसलिए चिल्ड्रन, अब जब चेस के टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके खुद के देश से हुई थी, इंडिया। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, एंशिएंट फ्लश टॉयलेट सिस्टम्स। अब चिल्ड्रन, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है एंशिएंट फ्लश टॉयलेट सिस्टम्स? टॉयलेट सबको पता है, हाँ, जो सुबह उठ के आप सभी लोग जाते हो एंड देन यू गेट फ्रेशन अप एंड देन यू गो टू योर अपनी अपनी जगह सब निकल जाते हैं, है ना? लेकिन चिल्ड्रन, आपको पता है कि ये जो फ्लश टॉयलेट सिस्टम है, ये कब इन्वेंट हुआ था? ये इन्वेंट हुआ था 2500 BC। ओके, Another feature of the Indus Valley civilization was water flushed toilets. So children, Indus Valley civilization जो कि काफी पुरानी civilization है, आप सबको पता होगी, जिसने हमें बहुत सारी चीजें दी, हमें रहना सिखाया, हमारे पास घरों को कैसे बनाया जाता है, वो सब इंडस वैली से ही आया था, क्योंकि वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जहाँ पे लोगों ने जीना सीखा था, रहने का तौर तरीका सीखा था। लेकिन चिल्ड्रन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ही वाटर फ्लश टॉयलेट्स बनाया था। मतलब आप जो भी एक्सक्रीट करते हो, अगर आपको उसको हटाना है तो यू जस्ट डोंट हैव टू गेट अप एंड जस्ट गो अवे।
आपके पास में वाटर फ्लश सिस्टम अवेलेबल कराया। और किसने कराया? इंडस वैली वालों ने। सोचो हाउ मच सिविलाइज्ड दे वर दैट टाइम, कि उन्होंने सारी सिस्टम को कितने प्रॉपरली मेंटेन किया कि भाई आप टॉयलेट जा रहे हो तो वाटर फ्लश सिस्टम है, यूज वाटर एंड देन क्लीन इट अप एंड देन कम आउट। सो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, जो ये वाटर फ्लश टॉयलेट सिस्टम है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी कंट्री में हुआ था, बोथ इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहीं पे लोगों ने घर प्रॉपर्ली बनाना शुरू किया था, ड्रेनेज सिस्टम दिया था, अलग से टॉयलेट बनाया था और टॉयलेट में बनाया था वाटर फ्लश सिस्टम। Almost every home had a flush toilet connected to a sophisticated sewage system, which was properly connected to the sewage system. ये नहीं कि आपने फ्लश किया और वहीं पे गंदगी मच गई। No, it was properly connected to the sewage. Proper जो ड्रेनेज होता है जिससे वो पास आउट हो जाता है, वहां से कनेक्टेड था। तो सोचो हाउ इंटेलिजेंट दोज पीपल वर। किसके? इंडस वैली के, जिन्होंने इतना सोच समझ के सारी चीजों को इन्वेंट किया था। ओके, सो एंशिएंट फ्लश टॉयलेट सिस्टम अपनी कंट्री में ही इन्वेंट हुआ था एंड इट वाज स्टार्टेड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 2500 BC। ओके, नेक्स्ट स्पिनिंग व्हील। सो चिल्ड्रन, एक और चीज जो इन्वेंट अपनी कंट्री में हुआ था वो था स्पिनिंग व्हील, माने के चरखा। आपने देखा होगा ये चरखा जी किसी बहुत ही महान हस्ती का क्या है, एक साइन है, सिंबल है। यस, फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी। ओके, सो ये जो स्पिनिंग व्हील आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये भी भारत की खोज है। दिस मैकेनाइज्ड मेथड ऑफ स्पिनिंग यार्न वाज इन्वेंटेड इन इंडिया बिटवीन 500 एंड 1000 AD। ओके, ये कब इन्वेंट हुआ था? 500 और 1000 AD के बीच में, इवेंचुअली रिप्लेसिंग हैंड स्पिनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, और चिल्ड्रन इसने क्या रिप्लेस किया था? हैंड स्पिनिंग को, जो हाथ से पहले बुनाई होती रहती थी उसको रिप्लेस कर दिया था आफ्टर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। ओके, बिकॉज दिस वाज चिल्ड्रन स्पिनिंग व्हील, और इसने आके हाथ हैंड स्पिनिंग को हटा दिया था, रिप्लेस कर दिया था और खुद आ गया था एग्जिस्ट करने। ओके, द चरखा एज इट केम टू बी कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? चरखा कहते हैं। इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और फाइनली चिल्ड्रन ये इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था चरखा, जिसमें ये शो कर रहे थे कि वी ऑल इंडियंस आर इंडिपेंडेंट और हम अपना सारा काम, अपने आप को कंट्रोल, अपनी कंट्री को कंट्रोल, सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। तो ये इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बहुत बड़ा सिंबल बन गया था चरखा, स्पिनिंग व्हील। क्यों बन गया था? क्योंकि भाई इंडिया का इन्वेंशन था, तो इसलिए ये क्या बन गया था? एक प्रतीक बन गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। ओके चिल्ड्रन, सो ये सारी चीजें क्या थी? ये अपनी कंट्री की ही इन्वेंशन है चिल्ड्रन। और भी बहुत सारी चीजें जो अपने देश में इन्वेंट हुई थी, लेकिन ये कुछ खास हैं जिनके बिना दुनिया चलना कुछ हो जाता है इम्पॉसिबल। क्या क्या चीजें थी? जीरो था, ट्रिग्नोमेट्री था, फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल था, एंशिएंट इंडिया फ्लश सिस्टम था, स्पिनिंग व्हील, और साथ में था चेस, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है और खेला जाता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। ओके, सॉल्व, ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए कि कब और कैसा इन्वेंशन आपकी खुद की कंट्री इंडिया में हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर। पहला है चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास में हेल्प बॉक्स जो कि दी रहती है, आपको हेल्प बॉक्स में से ही आंसर को पिक करना है, राइट आंसर को, और यहां पे लिखना है। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। First is, dash were first used in Mohenjo-daro for ornamental purposes. Okay, so children, Mohenjo-daro जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट था, जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने ढंग से रहना सीखा था, क्योंकि उससे पहले अर्ली मैन थे, लोगों को जीने का तरीका नहीं मालूम था। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा मोहनजोदारो, वहाँ पे लोगों ने तरीके से रहना शुरू किया था। दे हैड प्रॉपर हाउसेज विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ये सारी चीजें मोहनजोदारो हड़प्पन कल्चर में ही शुरू हुआ था। लेकिन चिल्ड्रन, मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक और चीज सबसे पहले शुरू हुई थी। दैट वाज द थिंग व्हिच यू हैव टू टेल मी, एंड दोज थिंग्स वर यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस मतलब अपने आप को सजाने के लिए। ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जैसे चूड़ी, आपकी मालाएं हो गई, कान के हो गए, ये सब ऑर्नामेंट्स होते हैं।
सो चिल्ड्रन, जो मोहनजोदारो के लोग थे उन लोगों ने क्या चीज यूज किया था ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए? सो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज योर बटन्स। यू नो दैट, जो बटन्स आजकल हम अपने शर्ट पैंट में टाकते हैं ना, कि गिर गए हैं मम्मा बटन लगा दो, या फिर आप बटन जो अच्छे से लगा नहीं पाते हो, या फिर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। चिल्ड्रन, ये बटन्स की सबसे पहले खोज हुई थी मोहनजोदारो में, और वहां के लोग तब बटन्स को, माने कि इन बटन्स को ऑर्नामेंट्स की तरह यूज करते थे, क्योंकि उस समय तो ये सारी चीजें नहीं मालूम थी ना कि शर्ट्स में बटन्स लगा लेंगे तो अच्छे से वो टाक दो तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन, उस टाइम पे लोग ऑर्नामेंट पर्पस के हिसाब से बटन्स को यूज करते थे, जो कि आज इतनी फेमस है। सो बटन्स वर द फर्स्ट यूज्ड इन मोहनजोदारो फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। सो बटन्स की खोज कहां से हुई थी? अपनी खुद की कंट्री इंडिया से हुई थी। ओके, नेक्स्ट, Dash was used as a head massage oil for the Nawabs of Bengal during the Mughal Empire. It was earlier known as champu. ओके, सो चिल्ड्रन, क्या चीज यूज हुई थी नवाब्स ऑफ बंगाल के लिए मुगल एम्पायर के टाइम पे, ताकि उनके सर को आराम मिले? वो सर में कभी कभी भारीपन सा नहीं होता कि सर भारी हो रहा है, चम्पी कर दो, तेल लगा दो। तो इसकी शुरुआत भी आपकी खुद की कंट्री से हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे नवाब्स ऑफ बंगाल मुगल एम्पायर में यूज किया करते थे एज ए हेड मसाज ऑयल, जिसका नाम पहले होता था चंपू। सो चिल्ड्रन, चंपू और कुछ नहीं माने कि शैम्पू होता है, जो आजकल हम अपने बालों को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ होगा ना, तो उस टाइम पे लोग शैम्पू माने कि चंपू को यूज करते थे अपने हेड मसाज ऑयल के लिए, ताकि उनका जो सर दर्द है वो कम हो, या फिर रूट्स में अच्छे से ऑयल जाए। और उस टाइम पे लोग कहते थे चिल्ड्रन शैम्पू नहीं चैम्पू। ओके, तभी आपने सुना होगा चंपी कर दो, है ना? तो चंपी वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है? चंपू से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, सो इट इज शैम्पू चिल्ड्रन। सो शैम्पू आप देख सकते हैं जो आज दुनिया में इतना मशहूर है, इट वाज एक्चुअली यूज्ड as a head massage oil for the Nawabs of Bengal during the Mughal Empire. Okay children, तो अब आपको पता चल रहा है कि कितनी सारी चीजें थी जो हमारे देश में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, लेकिन हमें पता ही नहीं था, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, डैश वर मेड ऑफ आइवरी। आइवरी मतलब जो हाथी के दांत होते हैं। Used by the Indus Valley civilization prior to 1500 BC. तो चिल्ड्रन, ये चीज जिसकी बात अभी हो रही है ये बनती थी हाथी के दांत से, और यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 BC से पहले। सो चिल्ड्रन, ये क्या है? ये है स्केल, जिससे आप लाइंस खींचते हो, मेजरमेंट्स करते हो। तो चिल्ड्रन, ये हमारे देश में बहुत पहले से ही मौजूद था, और ये बनता है हाथी के दांत से। ओके, उस टाइम पे, अब नहीं बनता, उस टाइम पे। तो उस समय से रूलर्स का यूज किया जाता था। सो रूलर्स वर मेड ऑफ आइवरी यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रायर टू 1500 BCE। सो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं कि रूलर्स कोई हमने बाहर से नहीं मंगवाया है, या फिर बाहर से नहीं यूज होते आया है, ये खुद की देश की खोज है। और जो लाइंस, मेजरमेंट्स है, इट वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन कंट्री बिकॉज वी हैड रूलर्स। ऑलराइट, सो रूलर्स वर मेड ऑफ आइवरी ड्यूरिंग दोस टाइम्स। किसके सिविलाइजेशन में? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, Dash were existed in most homes and were connected to a sophisticated sewage mechanism during the Indus Valley civilization. So children, क्या चीज existed थी Indus Valley civilization में जो कि घरों से सीवेज तक connected थी? तो children, in the chapter we learned कि there were proper toilet flush systems, जिसमें क्या था, वाटर की भी सप्लाई होती थी और वो प्रॉपरली सीवेज से कनेक्टेड होते थे। ओके, ताकि गंदगी ना हो, अनहाइजीन ना हो। ऑल राइट, सो हियर द आंसर विल बी फ्लश टॉयलेट्स, कि आप टॉयलेट जाइए, फ्लश करिए, और जो भी गंदगी है इट विल डायरेक्टली गो टू द सीवेज लाइन। ऑल राइट, सो दिस इज फॉर फ्लश टॉयलेट्स
and these were existed in most homes and were connected to a sophisticated sewage mechanism during the Indus Valley civilization. So you can see how intelligent these Indus Valley civilization people were. उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोज की है, वो चाहे बटन्स हो, रूलर्स हो, फ्लश टॉयलेट सिस्टम्स हो, सारी चीज़ों की खोज आपके खुद के देश से हुई थी और आपको आज तक मालूम ही नहीं था ये सब. Isn't it? So children, इसलिए इंडियन इन्वेंशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. पता तो होना चाहिए ना कि हमारे देश में क्या क्या खोज हुई थी. Right? Now, Dash was carried out in India around 2000 BCE. Indians were pioneers in it. So children, क्या चीज सबसे पहले अपने देश में हुआ था 2000 BCE के दौरान? So you can see in the picture also it is given as a hint. That was children's surgery. कौन सी? प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश में ही शुरू हुआ था चिल्ड्रन. और हम आजकल बाहर के देशों की बात करते हैं और इतनी बड़ी चीज आपके खुद के देश में हुई थी. दैट वॉज चिल्ड्रन प्लास्टिक सर्जरी. जो आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस बाहर जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, या फिर जिनके चेहरे में कुछ एक्सीडेंट के दौरान कुछ चोट लग जाती है, दे गो फॉर द प्लास्टिक सर्जरी. इट वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री इंडिया. वो भी कब? 2000 BCE के दौरान. मतलब बहुत पुरानी बात है, कोई रीसेंट बात भी नहीं थी. ओके, नाउ मैच दी फॉलोइंग. सो चिल्ड्रन, अब आपके सामने पर्सनालिटीज के नेम्स हैं या फिर उस जनरेशन माने कि उस अंपायर के नेम्स हैं जिन्होंने इस कॉलम में उन चीज़ों की डिस्कवरी की थी, माने कि इन्वेंट किया था. ओके, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम विच इज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने किस चीज का इन्वेंशन किया था? सो द ऑप्शंस आर ट्रिग्नोमेट्री, प्लास्टिक सर्जरी, वेइंग मशीन, चेस. सो इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे. उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था और साथ में इन्वेंट किया था ट्रिग्नोमेट्री. राइट? सो आर्यभट्ट इज द वन हु इन्वेंटेड ट्रिग्नोमेट्री इन कंट्री इंडिया. नेक्स्ट है चिल्ड्रन गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर ने क्या किया था? गुप्ता एम्पायर मतलब देखो चिल्ड्रन, हर बारी हर सालों में कोई ना कोई एम्पायर होता था जो कि इंडिया को कंट्रोल करता था. जैसे मुगल एम्पायर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, गुप्ता एम्पायर्स थे, खिलजी डायनेस्टी थी. इस तरह के चिल्ड्रन बहुत सारे दौरान में, बहुत जनरेशन्स में कुछ ना कुछ एम्पायर्स का क्या था? कंट्रोल था हमारी कंट्री इंडिया में. उसमें एक एम्पायर ऐसा भी था जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा. तो ये सब कहां से बिलोंग करते थे? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. सो गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर ने किस चीज की यहां पे इन्वेंट किया था चिल्ड्रन? सो गुप्ता एम्पायर वाज द वन हु इन्वेंटेड चेस इन आवर कंट्री इंडिया. तो सबसे पहले जो चेस खेला गया था चिल्ड्रन, वो खेला गया था गुप्ता एम्पायर के दौरान. ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन सुश्रुता. सुश्रुता ने क्या इन्वेंट किया था? सुश्रुता ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज का इन्वेंशन किया था चिल्ड्रन, वो था प्लास्टिक सर्जरी, जिसे कराने के लिए लोग आजकल बाहर के देशों में जाते हैं. राइट? और उस चीज की खोज उनके खुद के देश में हो ही रहती है. लाइक बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराने, कोई नोज बदलवाने, कोई लिप्स बदलवाने, कोई अपने चीक बोन्स को ऊपर कराने तक जाते हैं. यू नो दैट. एंड दिस वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन देयर ओन कंट्री इंडिया एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय आचार्य सुश्रुता चिल्ड्रन. ऑलराइट, नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ने क्या इन्वेंट किया था? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया था और साथ में इन्वेंट किया था वेइंग मशीन. ओके, जिससे आप कोई चीज को तौल सकते हो, खुद का वजन ले सकते हो. इसका इन्वेंट भी चिल्ड्रन किया था इंडस वैली के लोगों ने. तो देख सकते हो कितने ज्यादा क्लेवर थे, कितने समझदार थे. बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इन्वेंशन किया था, बटन्स का, रूलर्स का, फ्लश टॉयलेट सिस्टम्स का और साथ में वेइंग मशीन्स का. इजंट इट? सो ऐसा नहीं है चिल्ड्रन कि इंडिया में किसी चीज़ की शुरुआत नहीं हुई थी. लाखों चीज़ों की शुरुआत इंडिया से ही हुई थी. इट्स जस्ट कि हम लोग अवेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता है. लेकिन इस चैप्टर के बाद आप सबको अब पता है कि इन चीज़ों की शुरुआत अपने खुद के देश से हुई थी, माने कि इंडिया में. और ये सारे इन्वेंशन जिनके बारे में हमने पढ़ा
चैप्टर में, एक्सरसाइज में, दीज ऑल वर इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री इंडिया। ओके चिल्ड्रन, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी, जिस पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2 मान लीजिए, तो आप क्लास 2 क्लिक करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो क्लिक वॉच नाउ और आपके सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। ओके चिल्ड्रन, कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, इंडियन इन्वेंशंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।